हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ममता निकमतकर एंड हम देख रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। हमने ऑलरेडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल सॉल्यूशन फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने देख लिया है पिछले कुछ वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्टिकुलर मेथड फाइंड आउट करने का और एक तरीका और एक मेथड दैट इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। Why is this variation of parameter? Basically जब शॉर्टकट मेथड्स यूज नहीं होते हैं कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, हम जनरल मेथड यूज करते हैं। बट ऐसे जनरल केस में होता क्या है, जनरल मेथड में हमें इंटीग्रेशन बहुत सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके इजी एक मेथड है वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड was invented by a great mathematician Lagrange. ओके, तो Lagrange's मैथमेटिशियन लैग्रेंजस ने ये मेथड इन्वेंट कर लिए। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या है ये मेथड, और बेस्ड ऑन दिस हम कुछ एग्जांपल्स इसके सॉल्व करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। क्या है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर? तो हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर सेकेंड डिग्री इक्वेशन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, फॉर थर्ड डिग्री वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है। ओके, तो सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मतलब क्या, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये अगर तुम्हारा फंक्शन है, यहाँ पे ए बी क्या एंड सी क्या है, यहाँ पे ए बी एंड सी है तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है, राइट हैंड साइड पे इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमें पता है जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म होता है y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हियर वी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए वाई वन प्लस बी वाई टू। तो यहाँ पे a एंड b क्या है, तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स है, जो हम c1 e रेस टू एक्स प्लस c2 e रेस टू माइनस एक्स। तो ये जो c1 c2 है, यहाँ पे मैंने बस उनको नाम दिया है a एंड b, दैट्स इज। आप इस ओके, तो suppose the complementary function form is a into y1 plus b into y2, and suppose the particular integral we suppose that the particular integral is of the form similar like that of yc, that is u into y1 plus v into y2। तो यहाँ पे u and v क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, बिकॉज y1 एंड y2 जो तो हमारे पास ऑलरेडी इन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के से मिलेंगे ये वैल्यूज, जो हम यूज करके इन u एंड v के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो u एंड v क्या है, u इज इंटीग्रल ऑफ minus y to f of x dx, and v is integral of y1 f of x yes, ds। f of x is a function of x on the right hand side। okay, तो upon w। अब ये w क्या है, w is nothing but Wronskian। w को क्या कहा जाता है, Wronskian। Wronskian क्या होता है, Wronskian is a determinant of what determinant of the values and their derivatives you can say। सो वैल्यू से y1 y2 का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होगा, y1 एंड y2 और इनके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स। अगर हमारे पास तीन वैल्यूज है, से y1 y2 y3, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, जहाँ पे y1 y2 y3 आएंगे और उनके रेस्पेक्टिव फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रॉन्स्कियन की वैल्यू भी कहाँ से मिलने वाली है, हमें ये y1 y2 का यूज करके ही मिलने वाली। एंड जब हमें ये वैल्यूज यू वी मिलेंगे, विल सब्स्टिट्यूट इन पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म, एंड देयर टुगेदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल विल गिव अस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे दिया है कि वाई सी हमें मिला है a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, ये मिला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जब हम कंपेयर करेंगे, हम इसे कंपेयर क्या करेंगे, a वाई वन प्लस बी वाई टू के साथ। तो जब कंपेयर करेंगे हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, y1 की वैल्यू है e रेस टू एक्स एंड y2 की वैल्यू है e रेस टू माइनस एक्स। सो स्टेप वन क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में, स्टेप वन होगा तुम्हारा पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करो, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने से हमें क्या मिलने वाले हैं, वैल्यूज ऑफ y1 एंड y2। नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा टू फर्स्ट फाइंड द रॉन्स्कियन वैल्यू। रॉन्स्कियन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 एंड y1 डैश y2 डैश, दैट इज द रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव्स।
सो इनके डिटर्मिनेंट हो जाएगा e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ e रेस टू माइनस एक्स। करेक्ट। तो ये होगा माइनस e रेस टू एक्स इंटू e रेस टू माइनस एक्स। तो e रेस टू एक्स इंटू e रेस टू माइनस एक्स, ये क्या हो जाए x प्लस एक्स 0, तो e रेस टू 0 1, तो ये होगा माइनस 1 एंड माइनस e रेस टू एक्स अगेन इंटू e रेस टू माइनस एक्स, इनकी वैल्यू होगी e रेस टू 0 दैट इज 1, तो माइनस 1 माइनस 2 हो गया माइनस 2। ये मिल गया हमें रॉन्स्कियन। अभी रॉन्स्कियन मिल गया तो स्टेप 2 हो गई, स्टेप 2 हो गई तो स्टेप 3 क्या होगा? अभी स्टेप 3 होगा, जस्ट अ मिनट, हाँ स्टेप 3 होगा, स्टेप 3 होगा टू फाइंड व्हाट इज u एंड व्हाट इज v। ओके, तो u एंड v के फॉर्मूलेज जो रिस्पेक्टिव हमारे पास है, दैट इज u का फॉर्मूला है माइनस वाई टू एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू एंड v का फॉर्मूला है y1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू। तो ये इन पर्टिकुलर इक्वेशंस में y2 हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूट करो, एफ ऑफ एक्स मतलब जो दिया हुआ फंक्शन होगा इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे वो सब्स्टिट्यूट करो, और रॉन्स्कियन की वैल्यू जो मिली है, और वो इंटीग्रल सॉल्व करने पर हमें मिल जाएंगे u एंड v के वैल्यूज। और फिर स्टेप 4 होगा substituting these values in the form of yp, that is uy1 plus vy2, and then जनरल सॉल्यूशन लास्ट में होगा y is equals to yc plus y। यही तरीका एप्लीकेबल है सेकंड थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। बस यहाँ वहाँ पे चेंज क्या दिखाई देगा? वहाँ पे चेंज दिखाई देगा कि वहाँ पे एक वेरिएबल ज़्यादा आएगा, एक टर्म ज़्यादा आ जाएगी, u, v and w, because it is third order. Say suppose the equation is of the form a d cube y plus b d square y x square plus c dy by dx plus dy equals to f of x। ये अगर इक्वेशंस है तो यहाँ पे a b c and d ये जो है ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, एंड राइट हैंड साइड पे क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? बिकॉज इट इज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो तीन टर्म्स दिखाई देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, तीन कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, तो ए वाई वन बी वाई टू एंड सी वाई थ्री। तो इसी फॉर्म में हमारा वाई पी हम कंसिडर करते हैं, बस ए बी एंड सी के जगह रिप्लेस क्या करना है? यू वी एंड डब्ल्यू। तो u v एंड w के क्या हो गए रिस्पेक्टिव फॉर्मूलेज? सी रिस्पेक्टिव फॉर्मूलेज में रॉन्स्कियन तो चाहिए, और हमने अभी देखा रॉन्स्कियन क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 y3 एंड देयर डेरिवेटिव्स अप टू ऑर्डर r माइनस 1, मतलब एक ऑर्डर लेस कर दे। तो ये यहाँ पे रॉन्स्कियन होने वाला है y1 y2 y3, y1 y2 y3 के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड y1 y2 y3 के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। करेक्ट। तो u v एंड w जब मिलेंगे तो u v के फॉर्मूला क्या है? बेसिकली देखो, u हमने क्या लिखा है? u लिखा है इंटीग्रल ऑफ y2 y3 डैश माइनस y2 डैश y3। तो ये बेसिकली जो न्यूमरेटर पार्ट है f ऑफ x अपॉन w, ये जो न्यूमरेटर पार्ट है ये क्या है? ये नथिंग बट ये है डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट? y2 y3 एंड y2 डैश y3 डैश का डिटर्मिनेंट। ओके, यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे यहाँ पे वैल्यू लिखी। सिमिलर मैनर में v का क्या है? v में लिखा है फॉर्मूला y1 y2 y3 डैश माइनस y3 y1 डैश इनटू f ऑफ x अपॉन w। तो यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है ये क्या है? इट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y3 एंड y1 डैश y3 डैश। करेक्ट। एंड व्हाट इज w? w का फॉर्मूला लिखा है हमने इंटीग्रल ऑफ y1 y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2 f of x अपॉन w dx। तो ये क्या है? ये है नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ओके, सो ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट वैल्यूज है जो यहाँ पे यूज किए गए, एंड फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ u v w you will get a we will get a particular, substituting back in particular integral form हमें particular integral मिल जाएगा। so this is what is variation of parameter method। बहुत इजी मेथड है, ज़्यादा कुछ इंटीग्रेशन इवेल्युएशन नहीं है इसमें, इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बेस्ड एग्जांपल्स। क्या दिया है क्वेश्चन दिया है सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। इक्वेशन दी है डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y इक्वल्स टू ई रेस टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है? गिवन इक्वेशन है
डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y इक्वल्स टू ई रेस टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ इक्वेशन है। हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप 1 करना है टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज CF। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो 9 है, मतलब 9 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज -3 एंड -3 इज -6। तो ये हो जाएगा d -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दैट इज नथिंग बट d के रूट्स मिल गए हमें 3,3। तो ये जो रूट्स है ये क्या कौन से फॉर्म है रूट्स के, ये है रियल एंड रिपीटेड रूट्स। तो ये रूट्स कौन सा फॉर्म है, रियल एंड रिपीटेड। तो रियल एंड रिपीटेड रूट्स के लिए yc क्या होता है, yc होता है c1 e रेस टू 3x प्लस c2 e रेस टू 3x। अभी देखो थ्योरी पार्ट में यहाँ पे मैंने a एंड b लिखा है, यहाँ पे c1 c2 लिखा तो भी डजंट मैटर, आफ्टर ऑल देयर आर कांस्टेंट्स। आपने a b लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इनटू ये बिकॉज रिपीटेड है इनटू x की टर्म आ जाएगी। तो व्हेन यू कंपेयर नाउ विद दिस, से yc is of the form c1 e raised to c1 y1 plus c2 y2। इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, y1 की वैल्यू मिल जाएगी एज e raised to 3x एंड y2 की वैल्यू मिल जाएगी एज x into e raised to 3x। ओके, तो y1 मिल गया, y2 मिल गया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 होगा टू फाइंड रॉन्स्कियन। हम पहले रॉन्स्कियन फाइंड आउट करेंगे W। तो रॉन्स्कियन W का फॉर्मूला क्या होता है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो y1 क्या हो जाएगा, e रेस टू 3x x e रेस टू 3x e रेस टू 3x x e रेस टू 3x को प्रोडक्ट रूट लगेगा तो ये होगा ये होगा 3 e रेस टू x, यहाँ पे 3x e रेस टू 3x प्लस e रेस टू 3x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। एंड नाउ ये रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, W मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो e रेस टू 3x और यहाँ पे e रेस टू 3x e रेस टू 6x हो जाएगा। सो ये होगा 3x e रेस टू 6x, देन फर्दर प्लस e रेस टू 6x माइनस ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3x e रेस टू 6x। तो 3x e रेस टू 6x कैंसिल आउट हो रहा है और रॉन्स्कियन मिल गया e रेस टू 6x। तो W की वैल्यू मिल गई हमारी, हमें yc मिल गया है, हमने yc से y1 y2 क्या है वो ऑब्टेन कर लिया और अभी रॉन्स्कियन फाइंड आउट करें। नाउ व्हाट इज स्टेप 3, स्टेप 3 इज स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है अज्यूम करो yp का फॉर्म क्या है, लेट yp इज इक्वल्स टू u into y1 plus v into y2। so what is u and what is v here, हमारे पास फॉर्मूला है स्ट्रेट फॉरवर्ड, where u is equal to integral minus y2 into f of x upon w dx। तो y2 क्या है हमारे पास, ये है y1 एंड ये है y2। तो इन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये होगा इंटीग्रल y2 दैट इज माइनस x e रेस टू 3x इनटू f ऑफ x क्या दिया है, f ऑफ x दिया है e रेस टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन e रेस टू 6 है तो ये हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर है तो बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये लिख सकते हो e रेस टू 6x into x square dx। तो देखो न्यूमरेटर में e रेस टू 3x into e रेस टू 3x है, e रेस टू 6x हो जाएगा जो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, इंटीग्रल माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा माइनस 1/x dx। तो देयरफॉर u की वैल्यू क्या मिल गई हमें, u मिल गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। ओके, तो माइनस ऑफ log x मिल गया है, माइनस ऑफ
log x मिल गया है तो क्या क्या करोगे, यहाँ पे वैसे ही रख सकते हो या फिर x टू द पावर -1 करके ये लिख भी सकते हो, log ऑफ 1/x ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये मिल गए u हमें। अभी v क्या है हमारे पास, we have v is equals to इंटीग्रल y1 f of x अपॉन w dx। तो y1 मिल गया, v क्या होगा, therefore v हो जाएगा अभी इंटीग्रल y1 है हमारे पास e रेस टू 3x इंटू e रेस टू 3x अपॉन एक्स स्क्वायर जो x f ऑफ x की फंक्शन है, एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा e रेस टू 6x dx। तो अगेन e रेस टू 3x e रेस टू 3x e रेस टू 6x बनेगा, तो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होगा, ये होगा इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। और फिर v की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, v की वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज -1/x। तो ये मिल गया हमें v की वैल्यू। सो नाउ वी हैव u, वी हैव v, एंड नाउ देयरफॉर yp क्या होगा, देयरफॉर yp हो जाएगा u दैट इज माइनस ऑफ log x into y1 that is e raised to 3x plus v that is minus of 1/x into x e raised to 3x। so therefore yp हो जाएगा minus log of x into e raised to 3x minus 1/x, एंड ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रहेगा क्या, सिर्फ माइनस e raised to 3x। तो ये मिल गया है हमारा yp। एंड नाउ वी कैन रिप्रेजेंट द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू yc प्लस yp। तो yc क्या है, c1 e raised to 3x प्लस c2x e raised to 3x माइनस log ऑफ x e raised to 3x माइनस e raised to 3x। ये है हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन बाय। अब यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने कैसे फाइंड आउट किया, वी ऑब्टेन्ड बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस अनदर एग्जांपल। गिवन क्वेश्चन इज अगेन वी हैव टू ऑब्टेन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्वेश्चन दिया है डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू सेक 2s। सो डी स्क्वायर प्लस गिवन इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू secant 2x। तो f ऑफ x है हमारा sec ऑफ 2x। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 है टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे है डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब ये होने वाला है डी स्क्वायर इक्वल्स टू -4, तो d के रूट्स मिलने वाले हमें प्लस और -2 आयोटा। तो ये आयोटा टू आयोटा मिल गए, मतलब ये है कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स रूट्स का फॉर्म क्या होता है, e रेज टू अल्फा एक्स और e रेज टू ए एक्स c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ये होता है फॉर्म। तो एज पर दिस इफ यू कंपेयर हियर, यहाँ पे 0 प्लस और माइनस 2 आए, तो a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 2, एंड देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc हो जाएगा c1 cos of 2x प्लस c2 sin of 2x। तो ये मिल गया yc। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम मेथड यूज करने वाले हैं जनरल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, y1 एंड y2, जो कहाँ से मिलते हैं, ये yc से मिलते हैं। सो सपोज if you compare yc is equals to say c1 y1 plus c2 y2, therefore हमें y1 क्या मिल गया, y1 मिल गया cos of 2x and y2 क्या मिल गया, y2 मिल गया sin of 2x। तो y cos 2x मिल गया, sin 2x मिल गया। so now what we have to suppose next, let yp is equals to, but अभी yp सपोज तो करोगे, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, रॉन्स्कियन की जरूरत है। सो पहले रॉन्स्कियन फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर सपोज करते हैं, ठीक है। तो रॉन्स्कियन क्या है, therefore रॉन्स्कियन w is equals to determinant of y1 y2 y1 dash y2 dash। तो therefore w क्या हो जाएगा, ये होगा cos of 2x
sine of 2x and minus of 2 sine 2x and 2 cos 2x. करेक्ट. cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2 एंड साइन x का cos 2x इंटू 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x. दैट इज नथिंग बट w हो जाएगा 2 कॉमन निकालोगे तो cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x. तो बेसिकली ये दिख क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी. एंगल क्या है, 2x है, बट इट डजंट मैटर. अल्टीमेटली इट इज अ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी. cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1. सो देयरफॉर w की वैल्यू मिल गई हमें 2. नाउ लेट अस सपोज लेट yp is equals to u into y1 plus v into y2. So where what is u? Where u is equals to integral minus of y2 f of x upon w dx. तो u क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल माइनस y2 क्या है, y2 है यहाँ पे sin 2x इंटू फंक्शन क्या दिया है secant 2x अपॉन रॉन्स्कियन मिला है 2 dx. तो secant को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस. ये माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो. ये हो जाएगा इंटीग्रल sin 2x अपॉन cos 2x dx. Now if you observe this integration, न्यूमरेटर है sin, डिनोमिनेटर है cos. cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ sin 2x. तो यहाँ पे अगर मैंने इस 2 की एक एडजस्टमेंट कर ली, ये साइन जो माइनस हमने बाहर निकाला था, लेट अस कीप इट एज इट इज इनसाइड 1/2 सिर्फ बाहर निकालते. तो 2 के एडजस्टमेंट करोगे मतलब यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. एंड इफ यू ऑब्जर्व ये कौन सा फॉर्म हो गया, अभी ये हो गया फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx. cos 2x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो इस फॉर्मूले के हिसाब से u की वैल्यू मिल जाएगी हमें, u हो जाएगा 1/4 इंटू लॉग ऑफ cos 2x. ये मिल गया u. अभी नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है, अभी नेक्स्ट फाइंड आउट करना है v. v का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v है इंटीग्रल ऑफ y1 f of x अपॉन w dx. तो इंटीग्रल हो जाएगा y1 क्या है, y1 है हमारे पास cos 2x, तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू secant 2x dx अपॉन 2. तो 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, ये हो जाएगा cos of 2x. secant को लिख सकते हो 1 अपॉन cos, तो ये हो जाएगा cos of 2x dx. तो ये टोटली कैंसिल आउट होगा, ये रहेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज नथिंग बट व्हाट x, तो ये होगा x/2. तो ये मिल गया u, ये मिल गया v, एंड देयरफॉर yp क्या हो जाएगा, yp हो जाएगा 1/4 log ऑफ cos 2x इंटू होल इंटू cos 2x प्लस x अपॉन 2 sin 2x. एंड हेंस yc मिल गया, yp मिल गया. Now just what remains is representing the general solution. Therefore, general solution is y equals to yc plus yp. तो yc है c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus 1/4 log of cos 2x into cos 2x plus x/2 sin 2x. ये मिल गया हमारा required general solution for this differential equation with constant coefficient with by using variation of parameter method to find particular integral. आई होप सबको ये समझ में आ गया है. आज का जो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कैसे फॉर्मूला यूज करना है और कैसे इंटीग्रल यूज करना है. बहुत ही इजी मेथड है, जनरल मेथड से तो ज़्यादा इजी है. ओके, आज के लिए बस इतना ही. अगले वीडियो में मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक के साथ. तब तक प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.